देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्लास 10 के गणित के प्रमुख क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका किस तरह से आंसर आएगा, इसकी जानकारी हम पूरा वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में हम लोग देखते हैं कि दी गई आकृति में यदि कोण OPA इसका वैल्यू दिया हुआ 35 डिग्री, OPA इसका जो वैल्यू है, OPA का वैल्यू है वह 35 डिग्री दिया हुआ, तो कोण OAP इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए हम लोग इसको वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि जब कोई स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या मिलती है, यहाँ पे स्पर्श रेखा AP है और त्रिज्या OA है। तो जब स्पर्श रेखा AP से जब कोई त्रिज्या मिलता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनने के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर दिया हुआ 35, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90 होना चाहिए। तो 90 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 में से 35 घट, यहाँ पे यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, OAP का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इसलिए इसका सही आंसर कितना होगा, कोण OAP बराबर 90 डिग्री, इसका यही आंसर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जब कोई स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या मिलती है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए OAP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर हुआ। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे कि दी गई आकृति, यहाँ पे एक आकृति दिया गया है। दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसमें PT और TQ दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस प्रकार खींचा गया है कि कोण POQ, यहाँ पर O है, POQ का जो वैल्यू दिया हुआ 110 डिग्री है। तो कोण PTQ का वैल्यू निकालना, PTQ। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि POQT एक चतुर्भुज का रूप है, और चतुर्भुज के आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वह सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए POQ, यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, कोण POQ प्लस कोण PTQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है वह चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देख रहे हैं कि इसका POQT जो एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण POQ और इसका जो सम्मुख भुजा है PTQ है। तो POQ प्लस PTQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। POQ का वैल्यू यहाँ पे 110 दिया गया है, तो 110 बैठा देंगे, प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ प्लस में 110 है, यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि कोण PTQ इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि कोण PTQ इक्वल टू कितना, 180 में से 110 गया था 70 डिग्री, यही आंसर हुआ। यानी कि हमको निकल गया कि PTQ का जो मान होगा वह कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अतः इसका सही आंसर कितना होगा, आंसर लिख के यहाँ पे 70 डिग्री। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, किसी वृत्त के व्यास, यहाँ वृत्त एक लेंगे, वृत्त के व्यास कह रहा, यहाँ पे एक व्यास ले लेंगे, वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, किनारा से, इसका किनारा यहाँ है, इसका किनारा यहाँ है, दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखिए स्टूडेंटों, हम लोग देखते हैं कि वृत्त है, वृत्त के केंद्र यहाँ है, या मान लिया जाए कि A और B,
सी डी। यहाँ ए डी जो है वह बी सी के जो हमेशा होगा वह सामने खींचा जाएगा, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा जब भी जाएगा तो सीधी जाता है, और यह भी वृत्त के स्पर्श रेखा बी सी है। तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ए डी है, एक बी सी है। तो ए डी और बी सी हमेशा क्या होगा, हमेशा यह समांतर होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें दिया गया है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, ए डी और बी सी दो स्पर्श रेखा दोनों किनारों पर खींचा गया, दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, समांतर होगा, समांतर सामने जा रहा, ठीक है। लंबवत होगा, इसके इधर से गुजर रहा नहीं, एक दूसरे को काटता है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने गुजर रहे हैं स्पर्श रेखा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कह रहा है त्रिकोणमिति से दिया गया है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए कि यह त्रिभुज है ए बी सी। देखिए, उन्नयन कोण जो होता है वह समतल सतह पर बनता है। उन्नयन कोण का जो वैल्यू होता है वह समतल सतह पर होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 60 डिग्री है, तो अवनमन कोण जो इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वह कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में बस इतना ही फर्क है कि उन्नयन कोण जो होता है वह समतल सतह पर बनता है, लेकिन अवनमन जो कोण होता है वह उसके ऊंचे सिरे की ओर बनता है। तो ऊंचे सिरे की ओर भी बनेगा तो उसका वैल्यू, उसका जो मान होता है वह हमेशा समान रहता। अगर उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण का अवनमन कोण अगर बनेगा तो वह 60 डिग्री ही होगा, ना कि 50 डिग्री और 30 डिग्री होगा। इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में हमेशा जो उसका एंगल होता, कोण होता, वह हमेशा बराबर होता, समान होता। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कि उन्नयन कोण, या जो उन्नयन कोण है से यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि 60 डिग्री बना, और अवनमन कोण इसका जो कोण बनेगा से दोनों कोण में क्या संबंध होगा, समान होगा, असमान होगा, दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा, समान होगा, कहा कि यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा, इसका जो एंगल जो बना वह भी 60 डिग्री बना। इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान में आंसर होगा। अब हम लोग इसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा कि दो खंभा यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पे कह रहा कि दो खंभा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है। इसको भी हम लोग सोल्व करके देखेंगे। सोल्व कर रहे हैं। देखिए, दो खंभा 13 मीटर और 7 मीटर है। एक 13 मीटर और एक 7 मीटर लेंगे, दो तरह के खंभा लेंगे। मान लिया जाए कि ये खंभा 13 मीटर है, ये खंभा 7 मीटर है, और यहाँ समतल जमीन पर खड़ा है। ठीक है, दो खंभा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने एकदम सीधी खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मीन्स क्या होता है, एकदम सीधी खड़ा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, पाद इसका यह सिरा हुआ, यह इसका पाद कहलाता है। तो यह सिरा है, ये पाद है, इन दोनों पादों के बीच की दूरी 8 मीटर दिया गया है। तो 8 मीटर ले लिए। तो सिरों के बीच की दूरी बताना। यह जो सिरा है, इसका सिरा यहाँ पे आएगा 7 मीटर ऊंचे खंभा का, और 13 मीटर ऊंचे खंभा का सिरा ही है। इस सिरे के बीच की दूरी क्या होगा, तो ऐसे बन गया। देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन इनकी कर देंगे, इनके आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या देखते हैं, नाम देते हैं A B C D E। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो BC है वह AD के बराबर है। जितना BC का वैल्यू होगा उतना ही AD का वैल्यू होगा, यानी कि BC बराबर AD, और दोनों का वैल्यू कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 8 मीटर होगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ AB का वैल्यू अगर 7 मीटर है तो DC का वैल्यू कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, क्योंकि AB बराबर है कितना के, DC के, यानी कि 7 मीटर। अब यहाँ पे 7 मीटर हो गया।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ई और सी का वैल्यू है वह 13 मीटर है और सी और डी का वैल्यू है वह 7 मीटर है। तो ई डी का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो ई डी के वैल्यू निकालने के लिए ई डी इक्वल टू क्या होगा, ई सी में से घटा देंगे डी सी को। तो ई सी का वैल्यू कितना है 13, घटाओ डी सी का वैल्यू कितना है 7। 13 में से 7 गया कितना आया, ई 6 निकल के आ गया। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका बीच की दूरी निकालना है सीरो के। तो ए ई इसका नाम है। तो यहाँ पे जब यह जो ट्रिंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज में यह जो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो इसकी तिरछी भुजा यानी कि यह कर्ण हो गया। कर्ण को H मानिए, यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए। यानी कि H इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, H इक्वल टू फार्मूला होगा कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ओवर रूट। H इक्वल टू P का वैल्यू 6 के स्क्वायर घटाओ जोड़ 8 के स्क्वायर कर देंगे ओवर रूट। 6 छक 36 प्लस 8 8 64, 36 और 64 100 के रूट कितना आया 10 मीटर। इस तरह से हम लोग यानी कि सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके इसके बाद हम लोग आंसर को चुनते हैं। तो यहाँ पर यानी कि दोनों सिरों के बीच की दूरी ए का जो वैल्यू होगा वह 10 मीटर आया। तो इसका सही आंसर कितना होगा, बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी के लिए आंसर कितना देंगे 10 मीटर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से दिया गया है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबा है। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, मान लिया जाए कि खंभा 6 मीटर ऊंचा है और इसका जो जब भी कोई खंभा बनता है तो खंभा की छाया जरूर रहता है। तो इसकी जो छाया है वह पृथ्वी पर कितना बन रहा, 2√3 मीटर लंबा है, 2√3 मीटर। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा, डिग्री के सामने लंब हुआ, ये पी होगा, ये बी हुआ। पी और बी जब रहता है तो हम लोग tan लगाते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। tan थीटा इक्वल टू 6/2√3, 2 से काट देंगे 3/√3 आया, यानी कि tan थीटा बराबर 3/√3। √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 3√3/3। 3 से 3 काट गया, यानी कि tan थीटा बराबर √3, यानी कि tan थीटा बराबर tan √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री बैठा दें। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए इसका कोण जो बना उन्नयन जो कोण होगा वह थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आया। इसलिए यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबा है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण के लिए कितना आंसर आया 60 डिग्री। तो पहला में 60 है, दूसरा में 45 है, तीसरा में 30 डिग्री है और 4 में 15 है। इसलिए इसका सही उत्तर 60 डिग्री।